शान सिद्दीक़ अकबर का देते हैं देते हैं देते हैं देते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग जिनको बड़ी मुश्किल से अभी ये लफ्ज याद हुआ हो कि लोगों मेरी माँ को कुछ ना कहो, मेरी माँ पाक है। मैंने कहा शुक्र है भाई, कम अज कम इतना तो आया कि मेरी माँ पाक है। नहीं, लफ्ज खता का इतना अड़ गया किसकी माँ के लिए? हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन नय्यरैन। होश, दर्द आता है, किसी को दर्द आया तो अपनी माँ को कहा पाक है, उसको कुछ न कहो। मैं तो उनके नस्ल पाक के जो कामिल है ना, उनकी जूतियों की खाक औलाद हूं, लेकिन जूतियों को खाक हूं। मेरे ताया पीर याकूब शाह साहब के अब्बा रेजवी फालिये वाले मेरे ताया सगे ताया के बेटे हैं। हुजूर किबला आलम सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी के सामने जा अर्ज किया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, कहा शाह जी तो आजा की ना है तो पंजाब का माहौल सादा का जी रसूल शाह। फरमाया गुलाम रसूल शाह। किबला आलम ने फरमाया गुलाम रसूल शाह। आले रसूल भी कहेगी तो कहेगी गुलाम रसूल शाह। मेरे ताया जान ने खुद मुझे अपनी गोद में बिठाकर ये बताया, साडे पीर यो जैसा हम किबले आलम के नौकर, खानादार नौकर देखना हो जिसने मसीह नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह रखे नौकरों को देख ले। सिर्फ इतनी गुजारिश है अहले इस्लाम के ये कोई बहस का मकाम नहीं था, ये कोई इम्तिहान आ गया। क्यों? अहले सुन्नत व जमात हनफी मातुरीदी भी सईदा पाक की शान के लिए अड़ेंगे और लड़ेंगे और बहस मुनाजरा के बाद कहेंगे हम मान जाएंगे। ऐसा गजब होते देखा नहीं। ये जमात गजब वालों की है नहीं। इस जमात में ये एक अजीब वाक़या है। ठीक है, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम के एक नहीं सैकड़ों उलमाए किराम जय्यद, जय्यद से मुराद वो तंजीमुल मदारिस वाला जय्यद नहीं है, वो तो सेकंड क्लास को जय्यद कहते हैं ना, मैं वो दूसरा जय्यद कहता हूं। ठीक है, तो वो सब गुलामी के लिए मौजूद है, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, और इस घराने को कमी रब ने आने दी नहीं। ठीक है, लेकिन लोग समझते होंगे कि पता नहीं शाह साहब को इजाजत दी है या नहीं है। वो इजाजत नहीं दी है, मैंने मिन्नत की है। मैं कह रहा हूं सीधा, मैंने मिन्नत की। मैं कह सही है, हम लोग हैं ना, करेंगे ना नौकरी, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? बाहर जाओगे बैठकर। वाह 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 वाह, सुभान है। उस तंदूर के पास तो हमारी ड्यूटी ना हो। हाँ, उसके पास ड्यूटी नहीं। आले ज़हरा हैं जिनके लिए सही हदीस में रसूल पाक का फरमान है, मन हब्बा हाज़ैनी यानिल हसन वल हुसैन अबाहुमा व उम्महुमा कान मई फी दरजती फिल जन्ना। शयूखुल हदीस मेहरबानी करके जामे तिरमिज़ी उठा के देख ले। जो मेरे हसनैन से प्यार करता है और उनके बाप से और उनकी अम्मा से, वो मेरे साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मेरे दर्जे में, मेरी जन्नत में नहीं, आपके दर्जे में। और मेरे बाप हाफिजुल हदीस
मैंने अर्ज किया हुजूर, एक आदमी ने मुझे कहा हुजूर के दर्जे में अगर ये गुलाम चले जाएंगे तो फिर तो अंबिया की एहानत हो जाएगी, क्योंकि अंबिया से भी ऊपर दर्जा है हुजूर का, हुजूर के दर्जे में ये गैर नबी हैं, ये दाखिल हो जाएंगे तो नबियों से भी ऊंचे क्या हो जाएंगे। इतना बड़ा रुका है खारजी का मेरे पास, मंडी फुलरवान में मेरी तकरीर थी, आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैंने जब जवाब अर्ज कर दिया, मेरी आदत थी जब तक वालिद गिरामी हयात थे तो जो भी जवाब दे भी देता फिर भी तस्दीक कराता उनसे आके। मैंने कहा जी मैंने ये कहा, मैंने कहा तूने लंबी कर दी बात, जवाब ठीक हो गया, लेकिन बात लंबी की कितने मिनट लगे होंगे, मैंने ये 15 मिनट। मैंने कहा फरमाने लगे हाँ ये बात बस एक लफ्ज में भी हो सकती है। मैंने कहा वो कैसे? फरमाया ये गुलाम उस दर्जा में अगर उस दर्जा के मालिक बनकर जाते तो इहानत होती। मालिक उसके मोहम्मद रसूलुल्लाह है और आपका वादा है हसनैन के गुलामों से कि चूंकि हसनैन मुझसे दूर नहीं रहेंगे वो जन्नत में मेरे साथ होंगे, क्योंकि जिगर के बगैर कैसे जन्नत में। खातून जन्नत के बगैर वो जन्नत कैसी होगी। अब इसका मैं क्या कहूंगा कि जो मुस्तफा का चैन है, जन्नत चैन की जगह है ना, तो दूसरा मकाम कैसे मिलता उनको, ये चैन जिनके बगैर मिलता नहीं। कोई समझ आई? लोग आज हमसे ये भी पूछते हैं जी वो उनको हुजूर के लिए सहारा कह दिया किसी ने कोई लफ्ज बोल दिया तो ची बजबी हो गए। ओ मैं कहा पागलो क्या तुम्हारे दिन बन गए। हुजूर वो सहारा जो मोहताज को जरूरत होती है वो नहीं है उनका सजीदा या कोई और, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है जो अपनी औलाद में अपनी उम्मीद नहीं देखता। क्या दिमाग खराब हो गए आपके यार, क्या खाजियों ने को भंग पिला रखी है आप, जवाब के सोते ही बंद हो गए। तुम में कौन आलिम है कि जिसका बेटा नहीं था तो वो दर बदर था कि होना चाहिए। मीरा का सदका रब ने करम कर दिया। कोई बात लगा के नहीं करना चाहता था, मैं अब्दुल अजीज का बेटा हूं, लेकिन दोस्तों वो बेचैनी पूछता हूं कि अगर औलाद का कुछ सहारा बंदे को नहीं होता तो जिसकी नहीं थी वो बेचैन क्यों था। इसको आप मोहताजी का कहते हो या किसका कहते हो? कुछ तो उम्मीद है ये कि लोग इसके लिए तवीज लेने चले जाते हैं, दम कराने जाते हैं। मैं खुद पुत्र मंगन गया था बगदाद शरीफ, तो झट भी नहीं से लाई मीरा ने लेके दिते सन। खारजी एवं बाव ना मारन देंदा रब ही है, दिलाते ही गए हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਲਾਂਗੇ ਜਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰ ਪਟੋਲ ਛੱਡਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਮਲਿਆ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜੱਲੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦਿਫਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਦੀਕ ਸੋਹਣੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗੀ ਝੜ ਪਿਓ ਪੱਲੂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੱਦੇ ਓਏ टूट ले को टूरी ना आए बाबा मैं तो रिहाई। हमसे भी पूछना तलवार की धार पर चलकर तवाजुन कैसे रखा जाता है। इस फन के लोगों को रजा के गुलाम कहा जाता है और ये सबक बरेली वालों ने पढ़ा के दिखा दिया। जब असदक़ सादिकीन की बात करें तो कमाल हो, और जब अशजाउल अशजाइन की बात करें
कोई नहीं समझ आएगी। अफसले नस्ले सफा वजह वसले खुदा। जिन्होंने ये गुट्टी पी होती है ना, उनको ये नहीं करना पड़ता। अगर सहाबा के लिए दिफा में कलाम करना शुरू करते हैं तो बॉर्डर पार हो जाता है। दूसरी तरफ मुकाबिल बना के उनको पेश करते हैं जिन्हें जिगर देकर सिद्दीक की शान बताई है। कोई गिला ना खिलाफत पे किया है, ना इमामत पे किया है, ना फदक पे किया है। तेरी हदीसें बता रही, सब मेरी हदीसें बता रही, मुस्तफा की हदीसें बता रही, सब के कलाम ही छोड़ दिया था। उसको कैसा इज्तिहाद कहोगे? इज्तिहाद वाले तो चुप करते ही नहीं। ऐसी नहीं बात। सुखन शनास नई दिलबरा खता ईजाज, खता ईजाज। सुखन शनास नई दिलबरा खता ईजाज, खता ईजाज ना आजाज। वाह वाह वाह, बस बात ज्यादा हो गई, लेकिन चुप रह नहीं सकता, चुप रह नहीं सकते। दुख न होता आज भी किसी नई फिरका बंदी की जरूरत नहीं, ना कोई ग्रोह बंदी की जरूरत है, इस्लाह की जरूरत है, नाम नमूद की ख्वाहिश नहीं। आज लोगों के वक्फ बनाने, ट्रस्ट बनाने और दारुल उलूम कायम करने, अकेडमियाँ बनानी लोगों ने सीखी हैं, है ना। 1925 में जिसका परदादा अमीर मिल्लत ट्रस्ट कायम कर गया और गांव के गांव को कह गया अपने अपने घर बाल्टियां छड़ दो, बाल्टियां लिया करो तो अमीर मिल्लत ट्रस्ट जो खाने भर के ले जाए। अब ख्वाहिश नहीं उनकी, ऐसे हम ला तज़क्कू अनफुसकुम के साथ कोई बात करने की तैयारी नहीं, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि जब तक उसूली अकायद में कोई शख्स मुत्तबी है अपने मालिकों का और अपने अंसाब का और अपने अजदाद का, उसके लिए एहतियात लाज़िम है। ठीक है, बाकी एक इशारा देता हूं, अगर किसी को समझ आ जाए। मैं खादिम हूं आप सब का, अहले सुन्नत व जमात का, मेरा और कोई एजाज नहीं है नौकरी, अगर वो भी कबूल हो जाए। अगर हमारी उलमा साहिब इल्म जिनको अल्लाह ताला ने ज़हानत दी है और वो लोग दीन को समझते हैं, सहाबा किराम और अहले बैत अत्हार के बारे में तवाज़ुन किसी तरह भी खो बैठेंगे ना तो मौका पैदा करेंगे। आप अगर खारजियों की तरफदारी करोगे ना तो लोगों को राफिदियत की तरफ धकेल दोगे, और अगर तुम राफिदियत की तरफ रहोगे तो उस सूरत में, यानी अगर सहाबा किराम के वकील बने और तवाज़ुन खो बैठे, राफिदियत को फरोग होगा। और इसी तरह अगर अहले बैत अत्हार के तरफ वकालत करते हुए हद से बढ़े, और हद क्या है? अकायद अहले सुन्नत व जमात, उससे बढ़े तो लोगों को हाजियत की तरफ धकेल दोगे। ये है मुश्किल तरीन मकाम जो सुन्नी मुबल्लिग के पेश नज़र होता है, और एक लम्हे को ओझल हो जाए तो जो खता का जो नतीजा निकलता है वो आपने देख लिया। इसलिए ये बड़ा खास मौका अहले सुन्नत व जमात को ऐसे ही तो नहीं, हजरत मौला अली ने रिवायत कर दिया कि यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, जिस दिन कुछ चेहरे स्याह होंगे कुछ सफेद होंगे। पूछा जी वो जो सफेद चमकदार होंगे वो कौन होंगे? तो मौला ने क्या फरमाया?
हम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। तो चेहरे चमकाना यूं ही नहीं, इसके लिए तवाजुन, वाह सैयद बादशाह, वाह कंडे से मक्खन पकाना इसको कहते हैं। ठीक है। आखिरी लफ्ज मेरे पीर का, हजरत क़य्यूम ज़मानी कुतुब रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी अल फारूकी रहमहुल्लाह फरमाया, मुहब्बत अहले बैत व इज्जत सहाबा इकराम सहाबा शर्त तसन्नुनस्त। सुन्नी होने की शर्त ये है कि मोहब्बत सहाबा का, मोहब्बत अहले बैत कामिल तौर पर जलवागर हो, और इकराम सहाबा, उसके इकराम का तर्जुमा इज्जत कर रहा हूं, अगर समझ ना आए, इज्जत सहाबा कामिल तौर पर दिल में मौजूद हो। ये दोनों निस्बतें एक वक्त में जिसके हासिल हैं, उसके सुन्नी होने की सारी शर्तें पूरी हैं। ये मेरे पीर का फरमान है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप ज्यादा इज़्तिराब बेचैनी में न रहें। इंशाअल्लाह सैयदों ने जिस गाड़ी की भी ड्राइविंग की सीट पर रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरे वालिद फरमाते थे कि आले रसूल करीम आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वाले, आग बुझाने वाले। लेकिन हम चाहते हैं कि अदब वालों के अदब किए जाएं, एहतराम वालों के एहतराम किए जाएं, शान वालों की शान का एतराफ किया जाए। क्यों? इसलिए कि जिनकी अजमतों के बाब रसूलुल्लाह ने खुद खोल दी, मुहद्दिसीन ने उनके लिए अबवाब कायम कर दिए। अब कोई सुन्नी मुझे बताए कि ये फजाइल बयान करना, एक मुफक्किर हैं बड़े, मुझे कहने लगे आप तो फजाइल की तकरीरें करते हैं। मैंने कहा फजाइल की तकरीरें मैं नहीं करता, रसूल पाक ने फजाइल और मनाकिब के बाप पूरे बयान कर दिए। ये तो सुन्नत रसूल पाक है। इसलिए किस किस को हम क्या क्या कहेंगे। छोड़िए बातें, बात खत्म हो गई। सैयदों का हुक्म था, दोनों सैयद, दाएं भी सैयद बाएं भी सैयद, दरमियान में इनका खादिम दरमियान बैठा है। और इस वक्त मुर्शिद पाक का जलवा वो भी मौजूद है। आप तशरीफ फरमाए, वादा फरमा गए थे मैं आ जाऊंगा, कदम रंजा फरमाया, लुत्फ फरमाया, कदम रंजा किया, शाद किया। मेहरबा आपका एहसान हमारे सर पर तशरीफ फरमाए। और ये खुशबू वाली महफिल, क्यों? उनके नाम आने से खुशबू आ जाती है, ताजगी आ जाती है। और वो खुशबू हासिल है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और परेशान ना हो, मुस्तरिब ना हो, इंशाअल्लाह तकाज़े हिकमत के भी, मौइज़ा हसना के भी। और जदल हो तो जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, हिया हुसन नहीं, अहसन अहसन। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसन अल हदीस, उसकी रोशनी। तो गिरामी कदर हज़रात, मैं दुआ गो हूँ आपके लिए, आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला इस मिल्लत को इकट्ठा रखेगा। अहले सुन्नत अहले खैर हैं, अहले हक हैं। हमें नए मुकालमत सदरैन लिखने की जरूरत नहीं है, वो पुराने फंसे हुए हैं अभी तक। इसलिए मुकालमत सदरैन मत लिखिए। और जो शानों वाले हैं उनकी शान के लिए अपने गर्दनें खम कीजिए। जो उनके लिए इज्जत में गर्दनें खम करेंगे, अल्लाह उनको सरफराज करे, वही सरबुलंद होंगे। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।